छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। गांव की चौपाल के पास ही संजय और राकेश दोनों की राशन की दुकानें आमने सामने थीं। वैसे तो दोनों दोस्त थे, लेकिन धंधे के मामले में दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। संजय की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, जबकि राकेश मक्खियां मारता रहता था। राकेश बहुत सीधा इंसान था, लेकिन घर चलाने की चिंता उसे हमेशा सताती थी। अरे राकेश भाई, आज बोहनी हुई कि नहीं, या सिर्फ हवा खा रहे हो? देखो, मेरी दुकान में तो पैर रखने की जगह नहीं है। संजय भाई, किस्मत किस्मत की बात है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भगवान तुम्हें और बरकत दे। हमारी तो बस दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। अरे भाई, सिर्फ किस्मत नहीं, दिमाग की बात होती है। ग्राहक को कैसे फंसाना है, ये कला हर किसी के पास नहीं होती। अब तुम्हारी दुकान को ही देख लो, सारा सामान धूल खा रहा है। सामान तो सब अच्छा है संजय भाई, बस ग्राहक मेरी दुकान की तरफ मुड़ता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करूं। तभी राकेश की दुकान पर गांव के सरपंच जी आए, लेकिन वो राकेश की दुकान के आगे खड़े होकर संजय को आवाज देने लगे। संजय, जरा 2 किलो चीनी और 1 पैकेट चाय पत्ती देना भाई, जल्दी करना, घर पर मेहमान आए हैं। आइए आइए सरपंच जी, अभी देता हूँ। आपके लिए तो बिल्कुल ताज़ा और बढ़िया माल रखा है। राकेश ये सब देख रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब सरपंच चले गए तो राकेश ने अपनी दुकान का शटर गिराने का फैसला किया। आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। घर में राशन के पैसे भी खत्म होने को आए हैं। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। राकेश दुकान बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। राकेश को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में जादू था। वो जब भी घर पर कुछ बनाता, महक पूरी मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन इस हुनर से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये उसे नहीं पता था। घर पहुंचकर राकेश ने अपनी साइकिल खड़ी की। उसकी पत्नी सुधा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गई जी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई है। संजय की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। राकेश चारपाई पर बैठ गया और बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसकी किस्मत भी इस धुंधली बारिश जैसी ही लग रही थी, जहाँ आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच राकेश रसोई में चला गया। उदास मन को हल्का करने के लिए उसने खुद ही चाय और आलू के चटपटे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। जब पकौड़ों की खुशबू बाहर तक गई तो सुधा मुस्कुराती हुई रसोई में आई। वाह जी वाह, आपके हाथ के इस स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गांव का बड़े से बड़ा हलवाई भी आपके आगे फेल है। अरे सुधा, इस स्वाद का क्या करूं? पेट भरने के लिए तो राशन की दुकान चलनी जरूरी है ना। लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इससे घर का खर्च नहीं चलता। एक बात कहूँ जी, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे कहो सुधा, इस मुश्किल वक्त में गुस्सा कैसा? जो मन में है साफ साफ कहो। देखिए, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। अपनी दुकान में वैसे भी राशन का सामान कम ही बिक रहा है, क्यों ना हम दुकान के आगे एक छोटा सा स्टॉल लगा लें? स्टॉल? पर किस चीज का स्टॉल सुधा? हलवाई का काम तो मुझे नहीं आता और उसमें तामझाम भी बहुत है। अरे हलवाई का काम कौन कह रहा है? अपनी दुकान में मैगी के इतने सारे पैकेट पड़े हैं जो बिक नहीं रहे हैं। आप उन मैगी के पैकेट्स को निकालिए और अपनी खास मसालों वाली चटपटी मैगी बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पक्का यकीन है आपकी मैगी का स्वाद सबको दीवाना बना देगा। मैगी? गांव के लोग मैगी खाएंगे क्या सुधा? अरे जी, आजकल की लड़के लड़कियां और शहर से आने जाने वाले लोग मैगी बहुत चाव से खाते हैं। और फिर जब आप उसमें अपने हाथ का जादू मिलाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं घर के मसाले कूट कर दे दूंगी, आप बस अपनी कला दिखाना। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है सुधा, कल सुबह मैं दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा। एक बड़ा स्टोव और कढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। राकेश सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया था।
वो अपने साथ घर से एक बड़ा स्टोव, कढ़ाई, कुछ कटी हुई सब्जियां और सुधा के हाथ के पिसे हुए खास मसाले लेकर आया था। उसने अपनी राशन की दुकान के ठीक आगे एक बड़ा छाता लगाया और उसके नीचे स्टोव सेट कर दिया। सामने की दुकान पर संजय अपनी गद्दी पर बैठा राकेश को देख रहा था। राकेश को बर्तन चमकाते देख संजय से रहा नहीं गया और वो हंसती हुई सड़क पार करके राकेश के पास आ गया। अरे राकेश भाई, ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा है? राशन की दुकान बंद करके क्या अब चाय पकोड़े का ठेला खोलने का इरादा है? नहीं संजय भाई, तमाशा नहीं है। दुकान में मैगी के पैकेट काफी समय से रखे थे। सोचा इस रिमझिम बारिश में लोगों को गर्मा गर्म चटपटी मैगी बनाकर खिलाई जाए। मैगी? अरे भाई, ये गांव है, यहाँ लोग सुबह सुबह भरपेट रोटी सब्जी खाते हैं। ये 2 मिनट वाली मैगी शहर के चोचले हैं, यहाँ कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं संजय भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है। बैठो, तुम्हारे लिए एक प्लेट बनाऊं? ना बाबा ना, तुम अपनी मैगी खुद ही खाओ और खुद ही खुश रहो। संजय हंसता हुआ अपनी दुकान पर लौट गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड से भीगते हुए 2 राहगीर राकेश की दुकान के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। राकेश ने मौका देखा और कढ़ाई में मक्खन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही सुधा के खास मसाले कढ़ाई में पड़े, उसकी महक पूरी सड़क पर फैल गई। भाई साहब, ये किस चीज की महक है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। भाई जी, ये मेरी